वैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तो जगह जगह तोड़ी जा रही है। वो इसलिए तोड़ी जा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो जमीन पे नहीं बैठ पा रहा था, अब वो उनके सामने कुर्सी पर बैठने लगा है। दूसरे लोग भी अब उनकी मजबूरी हो गई है कि बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। इसलिए वो लोग भी कर रहे हैं जो उनकी विचारधारा से नफरत करते हैं, उनकी मूर्तियों से नफरत करते हैं। इसकी गरिमा को अरे बचाना है साथियों, नीला झंडा गगन में उड़ाना है साथियों। टकराएंगे अरे चूर हो जाएंगे, अपनी बात हमको आगामी हो गए। बाबा साहेब जमाने के एक नामी हो गए। साथियों, आज हमारे साथ बसपा भूतपूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम साहब जी हैं, क्योंकि इस घटना को देखते हुए आप भी यहाँ शिरकत किए हैं। तो इस घटना को लेकर के सर, जिस तरीके से आज बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की मूर्ति जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो क्या उम्मीद है कब तक जो है कि इस मूर्ति को फिर लगाया जाएगा? बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये भोर में ट्रक वाले ने किया है, जबकि उसकी टंकी भी फट गई और उधर तक लोगों ने पीछा भी किया है। तो हमारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और इसमें पुलिस प्रशासन के लोग आ गए। पुलिस प्रशासन का इसमें अच्छा सहयोग रहा है, उन्होंने सहयोग किया है और हमने भी उनसे बात किया है। और मैं तुरंत यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग भव्य बनवा देंगे। तो हम लोगों ने यही कहा कि इसमें कहीं न जाम लगाने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है, और शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ रह करके इस कार्य को करवाइए। वैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तो जगह जगह तोड़ी जा रही है। वो इसलिए तोड़ी जा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो जमीन पे नहीं बैठ पा रहा था, अब वो उनके सामने कुर्सी पर बैठने लगा है। वो बाबा साहब के कारण ही बैठने लगा है। इसलिए लोग उनकी मूर्ति से नफरत अब करना शुरू कर दिए हैं। उनकी विचारधारा से तो करते ही करते हैं, लेकिन अब उनकी मूर्ति से वो घृणा करने लगे हैं। उसको भी जगह जगह तोड़े हैं। अभी इस महीने में 5-6 जगह मूर्ति टूटी है। ताबरपुर में एक भव्य टूटी हुई है। एक ही आदमी ने ट्रैक्टर द्वारा 2 बार तोड़ा। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और पुलिस प्रशासन की मदद से उसको फिर वहीं पे हमने बनवाया। तो इस तरह से हो रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे देश के आज़ादी के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो इसलिए उनका सारे लोगों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब धीरे धीरे जब हमारे तमाम बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, तो दूसरे लोग भी अब उनकी मजबूरी हो गई है कि बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। इसलिए वो लोग भी कर रहे हैं जो उनकी विचारधारा से नफरत करते हैं, उनकी मूर्तियों से नफरत करते हैं। यानी मुख्य कारण यही है कि जिस तरीके से आप रखें अपनी बात को, कि आज जो है कि जिस तरीके से लोग उनके सामने कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिए हैं, उनके समक्ष बात करना शुरू कर दिए हैं, इसके वजह से लोगों को इस तरीके से। हाँ, वो इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में इस तरह की व्यवस्था की है, समता की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, बराबरी की बात की है, भाईचारे की बात की है। तो इससे लोगों को थोड़ा सा वो जलन है बाबा साहब के प्रति कि अगर ये नहीं रहते तो शायद इस तरह का अधिकार इनको नहीं मिलते और हम लोग जो है मनमानी जैसे आज से 100 साल पहले करते थे,
वैसे वो करते रहते हैं। ये कब तक सर जो है कि यहाँ एक प्रतिमा फिर जो है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की खड़ी होगी और ये जो है कि गांव के लोग, इस जिले के लोग फिर एक जो है कि मूर्ति देख पाएंगे बहुत जल्द? देखिए, आज हम लोग आए हैं, पुलिस प्रशासन ने पूरा विश्वास दिलाया है कि यह कार्य आज से ही हम लोग शुरू करेंगे, है। इसलिए हमने सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कहीं जाम लगाने की जरूरत नहीं है और शांतिपूर्वक से आप लोग रहिए और पुलिस प्रशासन इसको करवाएगा। उनके संज्ञान में ये हो रहा है? हाँ, उनके संज्ञान में ये हो रहा है, उनके अधिकारियों से भी बातचीत हो गई है, तो ऐसा वो करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि बसपा पूर्व सांसद थे डॉक्टर साहब बलिराम साहब, जो कि जिस तरीके से और प्रशासन भी इस काम को लेकर के उस हित में है, प्रशासन के देख रेख में काम हो रही है। जो बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को सभी मानने वाले लोग हैं, सभी उनके पंख चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। आज हमारे साथ यहीं के प्रधान साहब हैं। क्या कहिएगा प्रधान जी? ऐसा है पत्रकार साहब, ये बहुत ही घृणित काम हुआ है, क्योंकि बाबा साहब हमारे आदर्श थे और जाने अनजाने में अब जिस व्यक्ति ने भी तोड़ा है तो बहुत गलत ही काम किया है। हम लोग सुबह से इसमें लगे हुए 4 बजे से, और प्रशासन को भी हमने इतला दिया, प्रशासन भी आया, प्रशासन आश्वासन दिया कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग मूर्ति की स्थापना पुनः करवा देंगे और जनता के सहयोग जो होगा वो दिया जाएगा। आज हमारे साथ चूंकि यहीं के कवि जी हैं, लोकसभा चुनाव जब हो रहा था और यहीं से जब प्रत्याशी थे बसपा के सबिया अंसारी जी, तब जो है कि इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। और ये कवि भी हैं, बड़ी बुलंदगी से अपनी बात को रखते हैं, काफी लोग सुनना पसंद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कवि जी आपका। सर, अभी अभी हमारे मुखिया डॉक्टर साहब बलिराम जी ने जो बात ने कहा वो बात सत्य है। जैसे जो कभी टाट पर नहीं बैठ पाता था, कभी ज़मीन पर नहीं बैठ पाता था, आज कुर्सी पर बैठ रहा है। इसलिए ईर्ष्या और जलन लोगों को हो रही है। और जहाँ तक सवाल है कि मूर्ति जगह जगह तोड़ी जा रही है, लोगों के दिल दिमाग में ईर्ष्या भरा है आज भी। जैसे मनुवाद पहले छाया था, आज भी मनुवाद अपना काम करना चाहता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे पहले लोग हावी हुआ करते थे, अब संविधान बन गया जिस हिसाब से जो है कि अखंड भारत का नाम लिया जाता है, तो क्या लग रहा है कि उनके मानसिकता में अभी भी वो चीज बनी रहती है कि अभी भी ये लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे या बनेंगे? जी, उनके दिल में है, ईर्ष्या भी भरी है, लेकिन वो जो चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा अब, इसलिए कि हमारे लोग जाग चुके हैं। कलम की ताकत है, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का संविधान है, इस देश का ग्रंथ है। जी सर, इसीलिए अब नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा देर होगा लेकिन काम होगा, अच्छा होगा। अब उनका नहीं चलेगा। हर जुर्म के दीवार ढहाना है साथियों, हर जुर्म की दीवार अरे ढहाना है साथियों, बाबा का मिशन सबको चलाना है साथियों, बाबा का मिशन सबको चलाना है साथियों। बहनों से छूटा भाई, माँ से लाल छूट गया, कल की आई दुल्हन का एक सुहाग लुट गया। फिर से अपना इतिहास दोहराना है साथियों, फिर से अपना इतिहास दोहराना है साथियों, बाबा का मिशन सबको चलाना है साथियों, बाबा का मिशन सबको चलाना है साथियों। हमारी माया बहना एहतराम कर दिया, शोषित दलित गरीबों को सम्मान दे दिया। नीला झंडा गगन में अरे उड़ाना है साथियों, नीला झंडा गगन में अरे उड़ाना है साथियों, बाबा का मिशन सबको चलाना है साथियों, बाबा का मिशन सबको चलाना है साथियों। लच्छन निराला जी का ऐलान हो गया, लच्छन निराला जी का ऐलान हो गया, हमारा संविधान एक पहचान हो गया। देश की गरिमा को बचाना है साथियों, देश की गरिमा को अरे बचाना है साथियों, नीला झंडा गगन में उड़ाना है साथियों, नीला झंडा गगन में उड़ाना है साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जो मैं सर्वे पे था, इसी आजमगढ़ में जब सर्वे पे था तब मुलाकात हुई थी। और उस समय भी ये जो है कि बसपा के हालांकि ये सच्चे सिपाही हैं,
और जो उस समय पहले तो ये नाम आया था कि भीम राजभर जी आजमगढ़ सदर सीट से, लेकिन फिर बाद में जो है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का ये ट्वीट आता है, ये आदेश आता है कि वो जो है कि टिकट अब कैंसिल हो गया है। साबिया अंसारी जी वो चुनाव लड़ेंगी, चूंकि जो आजमगढ़ की थी, तो उस समय जो है कि हमारी मुलाकात आपसे हुई थी। आज जो है कि तरीके से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा टूटी है या लोग तोड़ रहे हैं। हम ना सहेंगे अरे अब तो गुलामी हो, हम ना सहेंगे अरे हम तो गुलामी हो। अरे मेरे देश के लोग अब तो ना हामी हैं, मेरे देश के लोग अब ना बेहामी हैं। इनको कह दो हमसे अब न टकराएंगे, इनसे कह दो हमसे अरे अब न टकराएंगे। हमसे टकराएंगे अरे चूर हो जाएंगे। अपनी बात हमको आगामी हो गए, बाबा साहेब जमाने के एक नामी हो गए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हालांकि लच्छन जी के इस लाइन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। एनपी 10 के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।